साथियों, आज जो हम पिछले दो लहर कोरोना के दो लहर से हम पूरा देश ही नहीं पूरा विश्व जूझ चुका है। पूरे देश के अंदर लगभग 50 लाख लोगों की मृत्यु हो गई। उन 50 लाखों में कितने ऐसे लोग थे जो हॉस्पिटल में नहीं जा पाए, कितने ऐसे लोग थे जिनको दवाइयाँ मुहैया नहीं सरकार करा पाई। हमारे समाज के लिए जो सबसे दुखद रहा वो ये रहा कि मरने के बाद लोगों को अंतिम संस्कार के लिए हमारी सरकार ने उनको लकड़ी तक मुहैया नहीं करा पाई कि उनका धार्मिक रीति रिवाज के अनुसार उनका क्रियाक्रम किया जा सके। और उन घाटों को जहाँ पर दाह संस्कार होता है, सरकार ने उसे भी ठेके पे दे दिया। 20,000 25,000 रुपये एक दाह संस्कार में लगते थे। जिनके परिवार के लोगों का देहांत हो गया है, वह 20,000 25,000 भी अपने दाह संस्कार में खर्च करने के पोजीशन में नहीं थे। और मजबूरी में उन लोगों ने अपने प्रिय लोगों को, जो उनके परिवार का कोई गार्जियन था, अपने परिवार का कोई भाई था, कोई बहन थी, उन लोगों को ले जा कर के दुर्वासा में मुझे मालूम हुआ कि वहाँ पर 3-3 दिन 4-4 दिन तक लाशों का नंबर लगता था और उसके बाद दाह संस्कार होता था। और जब नहीं कर पाते थे तो वहीं रेत में लाश को ढक करके और घर चले जाते थे। वही हालत इलाहाबाद के अंदर हाफा मऊ के पुल के नीचे सैकड़ों की तादाद में लाशें वहाँ दफना करके लोग चले गए। और जब बारिश हुई तो सारी लाशें निकल करके सामने आ गई और उन लाशों के साथ जो क्रूरता हुई, और उस लाशों को भी कुत्तों ने और जंगली जानवरों ने नोच करके उसे खाया और तितर बितर कर दिया। रूह कांप जाएगी इस तरीके की घटनाएं देख करके। लेकिन इसके बाद भी हमारी सरकार ने कोई समुचित व्यवस्था नहीं किया। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो आने वाला वक्त है, जो तीसरी लहर की रोज़ आज अखबारों में आ रहा है कि तीसरी लहर सितंबर और अक्टूबर में आने वाली है, मैं आप सब लोगों को इस बात से होशियार करना चाहता हूँ कि आप अपनी तैयारी स्वयं करिए, सरकार के भरोसे न रहिए। आप आपस में एक दूसरे का सहयोग करिए ताकि हम उस बीमारी से बच सकें। उस बीमारी से बचने के जितने उपाय हैं उसको हमको अपनी ज़िंदगी में उतारना पड़ेगा और तभी हम बच सकते हैं, क्योंकि ना हमारे पास हॉस्पिटल है। अभी मुझे जल्दी ही मालूम हुआ कि इलाहाबाद के अंदर चिल्ड्रन हॉस्पिटल जो है, बच्चों का जो अस्पताल है, एक बेड पर 3-3 बच्चे लेटे हुए हैं। वहाँ बच्चों की बीमारी के वजह से, डेंगू बुखार के कारण उनको भर्ती करने के लिए बेड नहीं है। जबकि इलाहाबाद जैसे शहर में कम से कम 10 हॉस्पिटल होना चाहिए जहाँ बच्चों को भर्ती कराया जा सके, उनका इलाज, समुचित इलाज कराया जा सके। और हमारी ये वर्तमान सरकार लगातार सरकारी संपत्तियों को बेचने का काम तो कर रही है, लेकिन जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जो बुनियादी ज़रूरतें हैं आम जनता की, जो शिक्षा का व्यवसायीकरण कर दिया, चिकित्सा का व्यवसायीकरण कर दिया। और जब व्यवसाय किसी भी चीज़ में घुस जाएगा तो निश्चित रूप से आप ये समझ लीजिए कि बिजनेसमैन प्रॉफिट कमाता है, नफ़े और नुकसान करता है क्या। और सरकारें, जो हमारी सरकार है, वह जनहित के लिए काम करती है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, जनता के द्वारा चुनी गई और जनता के लिए ये सरकार है। और हो क्या रहा है कि हमारे यहाँ न हॉस्पिटल है, न शिक्षा का ज़रूरी जो ढांचा होना चाहिए वह है। हर चीज़ का बाजारीकरण हो गया है। और जब बाजारीकरण होगा तो इस देश का जो गरीब आदमी है, जो इस देश का सबसे पिछली कतार का आदमी है, वह आदमी सरवाइव नहीं कर सकता। इसलिए आप सभी लोगों से मेरा अनुरोध है कि आने वाली तीसरी लहर कि जैसा कि देश की हमारी सरकार अखबारों में बार बार इस बात का बयान दे रही है, ये कह रही है कि तीसरी लहर आने वाली है। तीसरी लहर की चर्चा तो ये कर रहे हैं कि तीसरी लहर आने वाली है, दहशत पैदा करने का काम कर रहे हैं, लेकिन उस तीसरी लहर से बचने के क्या उपाय हो सकते हैं? हमारे पास ऑक्सीजन सिलेंडर कितने हैं? हमारे पास हॉस्पिटल में
क्या व्यवस्था है, क्योंकि हम सबसे ज़्यादा तो ऑक्सीजन से मौतें हुई, हम ऑक्सीजन मुहैया नहीं करा पाए। तो उस सरकार को इस तीसरी लहर की तैयारी लगभग शून्य के बराबर है, और अगर तीसरी लहर आ गई तो दूसरी लहर से भी ज़्यादा खतरनाक होगी और दूसरी लहर से भी ज़्यादा लोगों की मौतें हो सकती हैं। आप तक मैं ये अपनी बात, अपना संदेश इसलिए भेजना चाहता हूँ कि आप आने वाली तीसरी लहर, तीसरी महामारी जो कोविड-19 की है, उससे आपको स्वयं अपना बचाव करना पड़ेगा। दोस्तों, मेरे बारे में आप जानते हैं कि मैं जमील अहमद आज़मी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का, और इसके पहले भी 2 बार वाइस प्रेसिडेंट रहा। और मैं अपनी जिम्मेदारी समझ के नागरिक के हैसियत से आपको ये होशियार करना चाहता हूँ कि इससे आपको स्वयं बचाव करना है, आपको स्वयं बचना है।